नमस्कार फरीदाबाद। हम पहुंचे हैं सेक्टर 12 खेल मैदान में और तमाम युवा यहां पर पहुंचे हैं आज सेना में भर्ती के लिए। और जो 2 साल से भर्तियां रुकी हुई थी पिछले कोरोना काल के चलते, उनमें भर्ती के लिए मांग कर रहे हैं और उम्र की सीमा बढ़ाई जाने की मांग कर रहे हैं कि जो 2 साल जो नुकसान हुआ इनका उम्र का, वो 2 साल उम्र बढ़ाई जाए सेना भर्ती के लिए। लगातार मेहनत कर रहे हैं युवा, लेकिन पिछले साल से 2 साल से लगभग भर्तियाँ नहीं की गई, जिसके चलते इनको उपेक्षा झेलनी पड़ी है। तो आज तमाम युवा यहाँ पर पहुँचे हैं, विभिन्न जिलों से, कई जिलों से लोग आए हैं। और बस अब पीछे हो जाओ, सुन लो। इसको लेकर ज्ञापन दिया जाए कि हमारी यही सबसे कि युवा जो बेरोजगार घूम रहे हैं 10,000 ये आत्महत्या करने का कारण है, क्योंकि मेरी सरकार अरे मैं कहता हूँ प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां खाली नहीं जा सकती। अरे सुनो रे छोटे, सुनो, मैं पद भी बता रहा हूँ कि 2,55,000 नौकरियां खाली पड़ी करी गई है, कुछ ना हो। तो इसी को लेकर आपको ज्ञापन दिया जा रहा है। 5 बच्चे सुसाइड कर गए और उसके बाद दुष्यंत चौटाला जी कहने का काम करते हैं कि जिन्होंने सुसाइड कर लिया वो बड़े कमजोर ना है। उनके घर बड़े बड़े आप हरियाणा को लूट खसोटने का काम कर रहे हो। आज बेरोजगारी के दर पर, महंगाई के दर से अगर आप का काम करेगा, आपके पास तो ये ना कि जो फड़ी फूड़ी फूली खाता है उसको कहने का नहीं होता, उसको कुछ पता नहीं होता, घर भरा पड़ा उनका। तो वही वाली बात है कि आज उनको वो चीज नजर नहीं आ रही कि पहले तो जो 3 साल से भर्ती नहीं हुई है उस भर्ती को चालू करो। 2 साल से जो रिटर्न नहीं हुआ है रिटर्न को चालू करो और 2 साल की उम्र में छूट दी जाए। एक और हमारी सरकार से खास चेतावनी इस बात को लेके, ये युवाओं का जो सपना बेकार करने जा रही है उसको ना करे। सरकार एक टीओडी प्रस्ताव लाने जा रही है, टूर ऑफ ड्यूटी। टूर ऑफ ड्यूटी में क्या है, 3 साल के सेना में भर्ती होंगे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, 3 साल के बाद अपने घर को जाओ। आनी चाहिए और इन्हें उम्र भी बढ़ानी चाहिए, कम से कम 2 साल, कम से कम 2 साल इन्हें बढ़ानी चाहिए। और जो इनके रिटर्न रुके हुए हैं, इन सभी के रिटर्न, इनके रिटर्न होने चाहिए। ऐसे तो उम्र खत्म हो जाएगी इन बाल को, क्या करेंगे ये अपने जीवन में। उम्र में छूट करी जाए, पेपर जल्द से जल्द किया जाए और 2 साल की छूट दी जाए और जो पहले रिटर्न रह रहा है वो रिटर्न करवाया जाए, जल्दी जल्दी भर्ती निकाली जाए। कहीं भर्ती कैंसिल, कहीं पोस्टपोन, पागल बनाया जा रहा है। 2 साल से पागल बनाया जा रहा है। तो आप तैयारी करें, लगातार तैयारी कर रहे हैं भर्ती। 3 साल हो गई तैयारी करते करते, सरकार सुनने की राजी नहीं हमारी। कभी कैंसिल, कभी पोस्टपोन। रोहित जी, क्या कार्यक्रम आज इतने सारे युवा यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं सेक्टर 12 में? युवा बेरोजगारी के कारण यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार गूंगी बहरी सरकार बन चुकी है। सरकार सुनने को राजी नहीं हो रही। आज सरकार सुनने को राजी नहीं है। आज सरकारी पदों में सेना की भर्ती में 2,55,000 पद खाली पड़े हुए हैं। ये नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता में आए थे, नरेंद्र मोदी जी ने वादा करा था कि हम हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। आज मैं नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं, मैं कहता हूं प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां छोड़ दीजिए, आज आप सरकारी सेक्टर को ले लीजिए। आर्मी की भर्ती खाली पड़ी हुई है, कभी कैंसिल, कभी पोस्टपोन। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ये कहते हैं कि आप पकौड़े तलिए, इसको भी बताया जाता है, क्या नाम है कि रोजगार बताया जाता है। नरेंद्र मोदी जी, आज ये युवा सड़क पे परेशान है। आज ये युवा पिछले 3 सालों से सरकारी उसमें क्या नाम है आर्मियों की भर्तियां नहीं हो रही। हर 3 साल से अपनी तैयारियां कर रहा है। 3 साल से हर साल सोचता है कि आज पेपर होगा, इस साल पेपर होगा, इस साल पेपर होगा। आज ये युवा परेशान होकर सड़क पे आने का काम कर रहा है। मेरी इस सरकार से यही विनती भी समझ लीजिए या चेतावनी समझ लीजिए। मैं सरकार से, केंद्र सरकार, राज्य सरकार से ये बात कहना चाहता हूं कि एक तो 2 साल सरकारी आर्मी की भर्ती में 2 साल उनकी उम्र बढ़ाई जाए। दूसरा, जल्दी से जल्दी ये आर्मी के पेपर स्टार्ट करवाए जाएं। और अगर ये नहीं उठाने का काम करेंगे, अगर केंद्र सरकार, राज्य सरकार इस बात पे नहीं ध्यान देने का काम करेगी, तो हम इस बात को विधानसभा में उठवाने की बात करेंगे, दीपेंद्र हुड्डा जी के थ्रू राज्यसभा में उठवाने का काम करेंगे। और ये युवा आज तक भले आपने इस पे ध्यान नहीं दिया था, बट अब कांग्रेस की सरकार और सारे हम सब इनके साथ खड़े, आखिर तक इनकी आवाज उठाने का काम करेंगे। ये युवा और बेरोजगार की तरफ नहीं खड़ेगा। ये युवा आज अगर सड़क पे खड़ा पहुंचा है तो ये आपकी बदौलत पहुंचा है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला ये बोलने का काम करते हैं कि अगर कोई भी किसान का बेटा आज कोई भी आत्महत्या करता है तो वो बहुत कमजोर था।
मैं दुष्यंत चौटाला जी आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, ना तो ये किसान कमजोर है इस देश का, ना ये युवा कमजोर है। अगर ये युवा आपको प्रधानमंत्री बनाने का काम कर सकता है तो यही देश का युवा आपकी कुर्सी गिराने का भी काम कर सकता है। नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल खट्टर जी, जल्द से जल्द ये 2 साल इनकी उम्र बढ़ाई जाए अब आर्मी की भर्तियों में, और जल्द से जल्द आर्मियों के पेपर कराए जाए, और ये जो पद 2,55,000 पद खाली पड़े इनको भरने का काम करे। नहीं तो यही हरियाणा का युवा विधानसभा जाने का काम करेगा और देश का युवा लोकसभा जाने का काम करेगा। क्या कारण है, क्यों अभी तक भर्ती क्यों नहीं हुई, क्या कहेंगे आप? ये तो आप सरकार से पूछिए, भर्ती क्यों नहीं हुई। जी, सरकार में सरकार गूंगी बहरी सरकार हो चुकी है। आज देश में महंगाई की मार है, आज देश में बेरोजगारी की मार है। आज कहते हैं पेट्रोल का रेट 110 रुपए पहुंच चुका है। तो आज इन बच्चों के घर में अगर नौकरी नहीं लगेगी तो ये आत्महत्या नहीं करेंगे तो क्या करने का काम करेंगे। आज मैं खटौन से पूछना चाहता हूं कि आप कभी किसी के CLU पास कराते हैं, कभी कुछ कराते हैं। आज इन बच्चों की तरफ भी ध्यान कीजिए, क्योंकि शायद वो अमीर नहीं है, अमीर ने आपको कोई साथ नहीं दिया होगा, बट इसी युवा ने आपको खट्टर साहब मुख्यमंत्री बनाने का काम करा और इसी युवा ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करा। तो ये नशे में जितने आप धुत हैं, इस नशे की धुत को अपनी आंखों से उतारने का काम करें और इस युवा की तरफ ध्यान दे, नहीं तो 2024 आपके लिए बहुत बुरा होगा। रोहित जी, बीजेपी सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे बेरोजगारी दूर करने के लिए, लेकिन आज बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार तीनों सिर चढ़कर बोल रहे हैं। तीनों चरम सीमा पर हैं। आप मुझे बताइए, आज कोई भी पेपर होता है, आज हरियाणा पुलिस का पेपर होता है या कोई और पेपर होता है, वो पेपर लीक हो जाता है। वो पेपर कहां से लीक हो जाता है? आपकी सरकार चल रही है, ये आप ही के ऑफिस से तो पेपर लीक हुआ, कहीं और से तो पेपर लीक नहीं हुआ। जो बेरोजगारी का दर है, नरेंद्र मोदी ने बोलने का वादा करा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। 2 साल नौकरियां, हर साल 2 करोड़ नौकरियां तो नहीं दी गई, बट मैं आज इस दर में कोरोना के बाद मैं कहता हूं 12 करोड़ युवा इस देश का बेरोजगार हो गया इस कोरोना के बाद, 2 साल की कोरोना की महामारी के बाद। बट ये अंधी बहरी गूंगी सरकार हो चुकी है, ना इसको युवाओं का ध्यान है, ना इसको किसानों का ध्यान है। आत्महत्या कर लेते हैं तो आत्महत्या के बाद कोई ध्यान नहीं है। ना नरेंद्र मोदी आके एक बार, क्या नरेंद्र मोदी ने ये बोला कि आज हमारा देश का किसान आत्महत्या कर रहा है? एक बार भी नरेंद्र मोदी ने बोला? नरेंद्र मोदी को विदेश घूमने से फुर्सत नहीं है, फोटो खिंचवाने से फुर्सत नहीं है। ये देश फोटो खिंचवाने से नहीं चलता। नरेंद्र मोदी जी, खट्टर साहब, छात्रों की मांग को पूरा करवाने के लिए आपकी क्या आगे की रणनीति रहेगी? अभी तो ये छात्र यहाँ पर बैठे हुए, इसके आगे आप क्या करेंगे? अभी हम DC साहब को ज्ञापन देने का काम करेंगे। अच्छा, अगर 1 हफ्ते में कोई कार्रवाई नहीं होती, उसके बाद हम लोग विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करने का काम करेंगे। दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा विधानसभा का नेतृत्व को क्या नाम है, उसके खिलाफ प्रदर्शन करने का काम करेंगे। और अगर उसके बाद भी नहीं होती तो हम सारे लोकसभा के बाहर प्रदर्शन करने का काम करेंगे। और अगर उसके लिए हमें गिरफ्तारी भी देनी पड़ी तो इन सबके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है और रोहित नागर इनके साथ आखिरी दम तक खड़ा है। अगर रात को 2 बजे भी नहीं जरूरत पड़ेगी तो इनके साथ खड़ा होगा।